सहेली वाला बड़ा होता है। सबकी चुपचाप सह जाना कोई मजाक नहीं, सबकी चुपचाप सह जाना कोई मजाक नहीं, सबकी चुपचाप सह जाना कोई मजाक नहीं, सबकी चुपचाप। श्याम से दिल का लगाना, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, दिल से दुनिया को हटाना कोई मजाक नहीं, दिल से दुनिया को हटाना कोई मजाक नहीं, दिल से दुनिया को हटाना कोई मजाक नहीं। किसी को कुछ भी कह देना आसान है मगर, किसी को कुछ भी कह देना आसान है मगर, किसी को कुछ भी कह देना आसान है मगर, किसी को कुछ भी कह देना आसान है महाराज, लेकिन सबकी चुपचाप सह जाना, सबकी चुपचाप सह जाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल लगाना 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 कोई मजाक नहीं। बोले व्यास भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, समरिया सेठ की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बोले उमापति महादेव की जय। आइए अब सभी भगवान की कथा की तरफ ध्यान देंगे। कल बड़ी सुंदर गाथा आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी बहुत मनाने पर जाकर के माने कि ठीक है भाई, सब लोग इतना ज्यादा कह रहे हैं विवाह करने के लिए, तो विवाह करने के लिए तैयार हो। ऐसे भगवान भोलेनाथ जी तो मान ही नहीं रहे थे महाराज। कितना रिक्वेस्ट किया, कितना विनती किया, तब जाकर के भोलेनाथ जी विवाह करने के लिए तैयार हुए। और जब विवाह करने के लिए तैयार हो गए तो हिमांचल जी महाराज जी के यहाँ से एक निमंत्रण आया। पाती नहीं आती, कन्या के यहाँ से पहले दुल्हा के यहाँ जाती है पाती ना।
मुझे पता नहीं है, लेकिन सुनते हैं कि लड़की वाली की तरफ से उधर पर्चा पहले जाता है, बाद में पर्चा उधर से इधर आता है। तो वही होता है कि हिमांचल जी ने सबसे पहले अपने यहाँ से पाती बाबा जी के यहाँ भिजवाई, और जब बाबा जी के यहाँ भिजवाई तो बाबा जी बड़ी प्रसन्न हैं आज। अब भाई समझ गए, परीक्षा भी ले लिया पार्वती जी की, बिचारी हमारे लिए भोजन पानी सब त्याग दिया, छोड़ दिया। अब यदि हम विवाह ना करें तो पार्वती के दिल पे धक्का जैसा लगेगा। दूसरी बात, मैंने अपनी पत्नी के लिए ही, पत्नी के कारण ही हमने क्या किया, अपने ससुर जी की गर्दन काट दी। प्रेम नहीं होता यदि तो ससुर जी की गर्दन नहीं काटी गई होती। कहते तुम्हारी बेटी नहीं मान रही थी, तुम्हारी बेटी तुमको ठीक है, लेकिन भाई कमाल के पति हैं भोलेनाथ जी। अच्छा एक बात बताओ, अपनी पत्नी के लिए कोई अपने ससुराल में लड़ता है क्या? अपनी पत्नी के लिए कोई लड़ता है अपने साले वालों से? अगर साला शैतानी कर दे तो कोई कहेगा क्या कि अरे तुमने मेरी पत्नी से क्यों शैतानी? यही सोचेंगे हमारी बहन है, हमारी दीदी है, अभी तक के हम कर रहे थे मिठाई, तो कोई नहीं कहता था जीजा जी को बुरा लग रहा है, कोई भी नहीं कहता है जाते। ससुर जी डांटे चाहे माता जी डांटे, लेकिन पति देवता नहीं बोलेंगे कि आज हमारी पत्नी को तुम काहे डांट रही हो माता जी। मतलब अपनी ससुराल वालों से लड़का यदि ये बात कहे, अगर बिटिया के खुद पिताजी डांट दे, अगर पतिदेव कह दे अरे पिताजी हमारे सामने ना डांटा करो, तो पत्नी का थोड़ा मान बढ़ जाता है, हृदय में प्रेम बढ़ जाता है। कितने प्यारे हैं बताओ, हमारे मायके वाले हमको डांट रहे हैं तब भी ये कह रहे हैं। अब अगर ससुराल में सासू अम्मा डांट दे तो सब लड़का कहेंगे अम्मा जी आपने हमारी पत्नी को आज ऐसे कह दिया, वो रूठी हुई है, कैसे मनाऊं जाकर। अपने यहाँ कोई डांट दे घर वाले तो तुरंत अपनी अम्मा से पापा से शिकायत कर देंगे कि तुमने आज क्यों कहा छुटकी को ये बात, तुमने बड़की को ये बात क्यों कही। यहाँ भले ना कहो, लेकिन ससुराल वाले अगर आपकी पत्नी को डांटे तो एक बार जरूर कहना चाहिए कि माता जी ठीक है डांटती हूँ, लेकिन इतना भी मत डांटा करो। तो महाराज इसीलिए कहा जाता है कि ये जो पत्नी का प्रेम पति का प्रेम होता अनोखा, अनोखा ही होता है। तो एक बात और इस पति पत्नी के प्रेम में आ रही है कि पत्नी हो चाहे पति हो, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बहुत लोग कहते कि अरे तुम तो अभी कल की चली आ रही हो, क्या कर रही हो मेरे साथ। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है कि तुम कल की चली आ रही हो, क्या कर रही हो। एक बात बताऊं, पत्नी का महत्व क्या होता है। पत्नी धर्म पत्नी आगे आगे क्यों चलती है, पीछे पीछे क्यों चलती है। हर पत्नियां पीछे चलती है ना अपने पतियों के, आगे आगे तो नहीं चलती हो, नहीं ना, लेकिन मायके में जरूर आगे आगे चलती होंगी। मायके को अगर पति पत्नी दोनों पहुंच गए तो पत्नी जी सोचेगी आज यदि हम पति के पीछे चले तो अम्मा जी कहेंगी देखो मायके में तो नहीं घूम रही है। ये बहुत गलत बात है भाई, क्यों पति के हमेशा पीछे ही चलना चाहिए, चाहे वो मायका हो चाहे वो ससुराल हो, हमेशा पति के पीछे रहना चाहिए। अच्छा पत्नियां पीछे क्यों रहती हैं? इसीलिए रहते हैं कि स्वामी आपकी मैं हूँ अर्धांगिनी, यानी कि आधा अंग। आपको कष्ट होगा उससे ज्यादा मुझे होगा, यदि आपको कष्ट होगा तो उससे ज्यादा कष्ट मुझे होगा। आप आगे आगे चलिए, आपको मैं ठोकर नहीं लगने दूंगी, क्योंकि आपको यदि ठोकर लग भी गई ना तो पीछे हम खड़े हैं ना संभालने के लिए। आप क्यों परेशान? पत्नी बड़ी होती है महाराज, देखा जाए कि आपको ठोकर लगेगी तो हम खड़े हैं ना। अगर पति की पत्नी अच्छी निकल गई, सुंदर विचार वाली निकल गई, सुंदर नारी निकल गई तो पति का जीवन बन जाता है। अब अगर पत्नी अगर दुष्ट निकल गई तो पति देवता को नरक पहुंचा के ही मानती हो, ये पक्का है। लेकिन पति पत्नी को दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। भाई आपकी पत्नी है तो आपको भी सम्मान करना चाहिए। कभी कभी पत्नी जी का सर दुखे तो पतियों को दाव देना चाहिए।
ये सत्य बात है महाराज। देखिए माता ऐसी होती है जो जन्म देती है, हर चीज करती है, अपना स्तनपान करवाती हैं, स्नान ध्यान करवाती हैं, अगर कहीं दाना फोड़ा फुंसी निकल जाए तो माता री अपने बच्चे को लगाती भी है, पूरा एक एक अंग मां देती है बच्चे का, जन्म भी देती है। अब सोचो माँ बचपन से लगा करके अभी तक की आपका करती आई, जब आप सयाने हो गए भाई करने वाले हो गए तो खुद से करते हो, बाद में यदि ऐसी कोई तकलीफ आती है तो माँ तो नहीं जाएगी दवा लगाने, कौन लगाता है? लगाएगी ना पत्नी। पत्नी भाई जो बचपन में माँ ने किया वो पत्नी बाद में कर सकती है, आपकी सेवा कर सकती है, आपको कोई कहीं किसी भी अंग में तकलीफ हो तो वो आपका देखभाल कर सकती है। तो एक वो माँ थी, जितना आप माँ को प्रेम करते थे उतना ही आप पत्नी को प्रेम करो, उतना ही पत्नी को प्रेम करो। और हाँ, जिस तरह आप अपने पिता को लेकर के अगर मायके में रहती हैं, ये पत्नियों के लिए है, यदि मायके में रहती हैं तो मायके में क्या होता है कि माँ भले एक बार बात ना माने लेकिन पापा जरूर मानते हैं। ये नहीं कहना चाहिए। अच्छा कुछ लोग कहते हैं आप लोग इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, सबके पिताजी होंगे और होंगे, ऐसा नहीं कि पिता जैसे जो बुजुर्ग हो गई हैं तो उनके पिता गुजर गए होंगे, लेकिन उनको भी पापा के बारे में पता जरूर होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा मम्मी मानती थी कि पापा मानते थे? पापा वाले हाथ उठाओ। देखो इसमें शर्म की क्या बात है? हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पूछा इसलिए जा रहा है, कोई रीजन होगा ना। ये तो हमको तो पता ही है कि माता पिता दोनों मानते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माँ भले बात को टाल दे लेकिन पापा कभी बात को टालते नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा कौन मानता है? मम्मी आपकी जाएगी वहाँ स्कूल तक फीस जमा करने? नहीं ना, पापा जाते हैं। तो सबसे ज्यादा अपनी बेटियों को, बेटों से ज्यादा पापा बेटियों को मानते हैं। एक कहावत है कि नहीं मेरी हाँ मम्मी भी बहुत मानती, माँ का तो भाई दिल बिल्कुल गंगा जल के समान पवित्र होता बच्चों के लिए, लेकिन पिता का उससे भी कई ज्यादा ऊंचा होता है। पिता का हृदय उससे भी कई ज्यादा ऊंचा होता अपने बच्चों के लिए। माँ भले कभी कभी टाल दे लेकिन पिताजी कभी बात नहीं टालते हैं, इतने सुंदर पिता होते हैं। तो कहा जाता है कि मायके में यदि माँ ने कभी टाल भी दिया तो पापा ने सुनी, और कभी कभी तो माँ चली गई आपकी, बच्चे छोटे हैं, पिताजी अकेले बचे तो बच्चों को बनाकर खिला भी सकते हैं, और करते भी हैं ऐसे पिता। बेटियों को गोद में बिठाकर खिलाते हैं, अपनी बेटियों को इतना प्यार देते हैं पिता। अगर कोई भी कष्ट होता है मम्मी के ऊपर आया, किसी के ऊपर आया, पापा आज ये कष्ट हो गया, पापा हमेशा बच्चों से कहते बेटा तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे हम है ना कल काम करने जाएंगे, कल वाला सामान लेके आएंगे, तुम्हारा क्यों परेशान? पापा पेंसिल नहीं है, ठीक है कल पेंसिल ले लेना। पापा ये नहीं है, ठीक है वो ले लेना। अच्छा मैं तो, मेरी मम्मी भी मुझे मानती लेकिन उससे ज्यादा मेरे पापा। बचपन में मैं जब स्कूल जाती थी तो बचपन में जब मैं स्कूल जाती थी कभी भी मेरे स्कूल में टीचर ने मुझे कभी खड़ा नहीं किया। सुने ना तुम खड़ी हो जाओ, तुम्हारी फीस नहीं जमा नहीं होती थी, कभी कभी जमा नहीं होती थी, लेकिन फिर भी मास्टर ने कभी मुझे खड़ा नहीं किया। सबको खड़ा करते थे, जो सबसे अमीर लड़कियां आती थी उनको भी खड़ा करते थे कि तुम भी खड़ी हो जाओ, तुम्हारे पिताजी ने फीस। पहले का सिस्टम जो था बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं था मेरे पापा के पास। जो गरीबी से अमीरी को छूते हैं उनका आनंद कुछ अलग रहता है, जो अमीरी से गरीबी को छूते उनका कष्ट बहुत अलग रहता है। और जी ऐसे बहुत संसार में लोग पड़े हैं जो गरीबी से अमीरी को छुए हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो भाई अमीर पहले से थे। तो कभी भी मेरे टीचर ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम खड़ी हो जाओ, कभी भी पिताजी ने मेरे ये नहीं कहा, नहीं मतलब टाला कि आज मेरे पास ये चीज नहीं है तो मेरे पिताजी ना देते हो लेकर, इतना मान अभी भी मानते हैं। भाइयों को डांट देते हैं लेकिन हम लोगों को कभी नहीं, बस ज्यादा ही शैतानी कर दिया तो डांट पड़ेगी। मेरी बनती नहीं है मेरे भाइयों से, ये जो है ना इससे मेरी हरदम लड़ाई होती रहती है। सबसे छोटा है लेकिन सबसे नटखट है, और इससे एक बड़ा और है, लेकिन हम सबसे बड़े हैं, हमारी एक सिस्टर और, लेकिन हमारी तीनों से खटपट होती रहती है।
जब छोटे थे ना, फोन देखना होता था, इनको नाम लगाते थे मेरा, पापा दीदी फोन मांगे दे दो। और जब वहां जाए तो क्या बिटिया तुमने मांगा? नहीं तो अरे सिउदत तो गए थे, बोल रहे थे पापा दीदी ने फोन मांगा। ऐसे करते हैं। तो पिताजी जो होते बेटियों को बहुत मानते हैं। तो मायके में कौन सबसे ज्यादा साथ देता है? पापा। सबसे ज्यादा पापा साथ देते हैं। और ससुराल में सबसे ज्यादा कौन साथ देता है? सबसे ज्यादा पति साथ देता है। मायके में कोई कष्ट हो जाएगा तो यहाँ पति तुम्हारे संभाल लेंगे, अगर सुंदर विचार वाले पति हैं तो। अगर वहाँ मायके में कोई कष्ट होता है तो बाप संभालने के लिए बैठा होता है। इसलिए अपने अपने माता पिता के लिए सब लोग खूब तेज से जयकारा लगाएंगे। बोलिए अपने माता पिता की हो। तो पापा मम्मी का प्रेम अद्भुत होता है महाराज। इसीलिए कहा जाता है आज हिमांचल जी की जो पत्नी मैना रानी है, पार्वती जी को वो तो बहुत प्रेम करती है, मानती बहुत है, लेकिन जो हिमांचल जी के दिल में है पार्वती जी के लिए, वो मैना रानी के दिल में भी। मैना रानी ने तो मना भी कर दिया कि भोलेनाथ से विवाह नहीं करूंगी, लेकिन अपनी बिटिया की बात को हिमांचल जी ने एको बार नहीं कहा कि बिटिया पार्वती तुम क्यों भोलेनाथ जी के पीछे पड़ी, बताओ। तो ये बात भी महाराज कहा जाता है कि अब सब लोग यहाँ पर तैयारियां करने लगे विवाह की, खूब आनंद आने लगा, कहने लगे भाई तैयारियां करो, विवाह होने वाला है। अरे वहाँ पार्वती जी को सजाया जा रहा है, यहाँ भोलेनाथ जी ऐसे बैठे हुए हैं। भैया नगाड़े बाजने लगे, बाजे बाजने लगे, बैंड बजने लगे और सारे देवता आने लगे, लेकिन देवता कम चुड़ैले भूतनी ज्यादा आ रहा है। इनकी गजब अजब की बारात महाराज, देवता कम भूतनी चुड़ैल ज्यादा आ रहे। अब भैया देवता आए, बोले कि संवारूं सजाऊं, तो पहले आए देवता, लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबध करिया पछरागा। देवता अपने अपने यहाँ सब विमानों को सजाने लगे, विमान वीआईपी, विमान पूरा सब सुंदरता, मां पेंट सेंट सब लगाने लगे कि जल्दी जल्दी तैयार करूं। अब भोलेनाथ जी के यहाँ बारात में जाना है भाई, आज आप लोग सज धज करके तैयार होके आए हैं ना, बाराती में चलना। बाराती हो कि जनाती हो? बाराती कितने हैं बताओ? कौनो नहीं है अभी, जनातियों नहीं ना बाराती हैं अभी। बैठो, बोले व्यास भगवान की जय। फिर कहा जाता है कि भैया उनके दूत आए, सब देवता कहने लगे भाई वहाँ माता जी तैयार हो रही हैं, आप लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं, सजाओ। तो शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट कहि मोर समारा, जटा मुकुट ही मोर समारा, कुंडल कंगन पहिरे प्याला, कानन कुंडल पहिरे प्याला, कुंडल कंगन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। अब सारे देवताओं ने कहा एक काम करो भाई, सजाओ। चुड़ैले भूतनी ऊपर उड़ रही हैं, सब नीचे देख रही हैं, कहने लगे चले क्या सजाने के लिए चले क्या। एक नकटा भूत आया जिसकी नकिए नहीं है, और जब नकटा भूत आया, नकटा भूत बोला हाँ हाँ देर के चलो ना, भूत निकलेगी तुम सजा भी नहीं पाओगे, तुम ऐसे चलने को कहते, चलो हम चलते ना बहनी तुम भी चलो। सारी बहनें चल रही, और जब भैया सब चल दी, एक भूत आया बिल्कुल भिन भिनाई के बोलता है, नाक कटी हुई है। इतने में एक भूत है नकटा, अरे भिन भिनाई के बोला,
अरे भोले को नहलाए दे होई जावे सुंदर चोला। अरे जाओ भोलेनाथ को नहलाओ, बढ़िया सुंदर चोला हो जाए। बाबा जी ऐसे देख रहे हैं, तिरछी निगाहें बार बार कि नहलाए दो, अब ये तो भस्म लगा के आए हैं, अब ये साफ कर दोगे का हो। सारे भूत आए, कहने लगे जल्दी जल्दी नहलाओ धुलाओ। और इतने में तू चारे चुड़ैले मारे खुशी माँ डोली, मारे खूब प्रसन्न है चुड़ैले। अरे आज ये मौका मिला है बहनी, अरे आपस में है बोली। अरे चलो कहा, अरे आज मौका मिला है बहनी, अरे सजाओ भोलेनाथ जी को, क्या प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी चलो। एक भूतनी आई, कहने लगे भोलेनाथ जी को सही सही बैठना आप, हाँ बढ़िया से बैठिए ताकि हम स्नान ध्यान बढ़िया से कराएं। भोलेनाथ जी बिल्कुल ऐसे बैठे, कैसे करो। अब भैया क्या हुआ, लेके गगरी के ऊपर गगरी, गगरी के ऊपर गगरी, बोली कितने दिन से नहाए नहीं हो बाबा, तुम्हारे पूरे शरीर से बदबू आ रही, कब तक नहलाऊंगी बताओ। भोलेनाथ जी ने कहा जानती तो है ही, कैलाश पर्वत पे रहता हूँ, प्रातः काल की चिता की भस्म लगाता हूँ, नहलाओ बढ़िया से नहलाओ। लेकर के आई गगरा के ऊपर गगरा, मटका के ऊपर मटका रखा, सब में जल भरा हुआ है। अरे गगरी है ऊपर गागरी, गगरी है ऊपर गागरी, उसमें क्योंड़ा ढरकाए दूंगी, गगरी है ऊपर गागरी, उसमें क्योंड़ा ढरकाए दूंगी, गगरी है ऊपर गागरी। क्योड़ा खुशबू देता है ना दादाजी, जो क्योड़ा होता है ना वो बहुत खुशबू देता है। कहने लगा बाबा बदबू आ रही है आपके शरीर से तो। बाबा जी ने कहा अरे नहलाओ धुलाओ। भैया देवियों ने कहा, चुड़ैलों ने कहा गगरी है ऊपर गागरी, उसमें क्योड़ा ढरकाए दूंगी, गगरी है ऊपर गागरी, उसमें क्योड़ा ढरकाए दूंगी। अरे परसों की जो मैल जमी है, सुनो भोलेनाथ, अरे परसों की जो मैल जमी है पल भर में छुड़वा दूंगी, परसों की जो मैल जमी है पल भर में छुड़वा दूंगी, परसों की जो मैल जमी है। जो मैल जमी है ना पल भर में छुड़वा दूंगी, तनिको देर नहीं लगेगी। और कहा चुड़ैलों ने कहा सुनो महाराज, अरे उस पर भी ना काम चला तो गंगा को हुसकाए दूंगी, उस पर भी ना काम चला तो गंगा को हुसकाए दूंगी, उस पर भी ना काम चला तो गंगा को हुसकाए दूंगी। अरे चला कर गंगो तरीका, अरे चला कर गंगो तरीका मैं ठंडा कर दूंगी, चला कर गंगो तरीका मैं ठंडा कर दूंगी, चला कर गंगो तरीका। बाबा जी से कहा बाबा गगरी ऊपर गागरी, उसमें क्योड़ा ढरकाए दूंगी, क्योंकि बहुत बदबू दे रहा है शरीर भाई। खूब बढ़िया से नहलाया, और जब नहलाया भैया सारे चूड़ चुड़ैले आए, भूत चुड़ैले आए, खूब आनंद मना रही हैं। और कहा नहला लिया ना? बाबा जी ने कहा नहला चुके? बोले हाँ नहला दिया बाबा, अब क्या करूं? बाबा जी ने कहा एक काम करो, उधर चिता जल रही है, उसी में से जाओ लेके आओ भस्म। एक चुड़ैल ने माथा पकड़ लिया, हाय भगवान अभी तो नहलाए हैं, अब फिर से तुम भभूत लगाओगे। बाबा ने कहा जाओ। बोले हल्दी वल्दी चलेगी क्या? बोले ना ना ना, ये हल्दी वल्दी हमारे यहाँ नहीं चलती है, एक काम करो, अरे हठवा भभूति
नहलावा खूब मलमल, अरे देहिया का कोमल करी देव मोरी बहिना, देहिया का कोमल करी देव मोरी बहिना, देहिया का कोमल कर देव मोरी बहिना, हठवा भभूति नहलावा खूब मलमल, हठवा भभूति लहलावा खूब मलमल, देहिया का कोमल करी देव मोरी बहिना, ये देहिया का कोमल कर देव मोरी बहिना, चंदन के उपटन लगा मोरी बहिनी, चंदन के उपटन लगावा मोरी बहिनी, चंदन के उपटन लगा मोरी बहिनी, अंगवा का कंचन करी देव मोरी हो बहिना, अंगवा का कंचन करी देव मोरी बहिना, अंगवा का कंचन करी देव मोरी बहिना, कहा खूब बढ़िया से नहलाओ धुलाओ। और भैया इतना बढ़िया से धुलाए नहलाए, बाबा जी को दूध से स्नान करवाया, पंचामृत से स्नान करवाया, दही से स्नान करवाया, खूब स्नान दान करवाया। बाबा जी ने कहा हो गया ना, जाओ लेके आओ, वही से जो शमशान घाट का भभूत है सारे लेकर के आए। भूत फिर से झुआ झुआ भर भर के ला रहे हैं, और जो भर भर के ला रहे थे अब बढ़िया से खूब लगाया। बाबा जी से कहा ठीक है ना, नहला धुला के सूख गया फौरन सजाया, नहला धुला करके सूख भगवान भोलेनाथ जी को फौरन सजाया और सहीवाला बन गए। कौन सहीवाला बने हुए हैं? सूख और शनिचर, यही दो सहीवाला बन गए महाराज। और जब दोनों सहीवाला बन गए तो कहा जाता है कि इस प्रकार से अब बाबा जी ने कहा कि भाई अब तो सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, अब एक काम करो, जल्दी से बारात लेके चलो वरना बहुत लेट हो जाएगा। बोले लेट हो जाएगा? बोले और क्या? कहने लगे लेट नहीं होगा बाबा, लेट जल्दी आप मत करो इतनी ज्यादा, अरे आपको और भी तो सजाना है, मुकुट मुकुट भी तो लगाना है। बाबा जी बोले सुनो, ऐसा मुकुट लगाऊंगा ना कि कभी ये नहीं हटाऊंगा, कभी नहीं हटाऊंगा वो मुकुट लगाऊंगा। ये थोड़ी ना आजकल के लोगों की तरह तनी देर मुकुट लगा हटा दो, अरे हम कभी हटाते नहीं हैं जो लगाते हैं, ऐसे मजाक समझ के रखा है क्या भोलेनाथ जी को? बोले तो क्या करूं फिर? बोले करना कुछ नहीं है, उधर चले जाओ, देखो तमाम मुकुट की व्यवस्था मिल जाएगी। और 4-5 भूत दौड़े दौड़े गए वहां पे, कम से कम 25-30 पतले पतले सांप सब नागिन डांस कर रहे हैं, सब डांस कर रहे थे। और जो बिल्कुल पतले पतले लाल नीले पीले हरे जितने थे, बोले तुम सबको इधर आओ, सर में नागिन डांस करना, यहाँ पे न करो, चलो मेरे साथ कुछ करना है। और सारे पतले पतले साथ सुनाते हुए आए बाबा जी के पास, फन उठाकर बैठे। बोले बाबा क्या बात है बताओ? बाबा जी ने कहा तुम लोगों को सर पे रखना है, और क्या है? सूख ने कहा डरो मत, उठो तुम एक एक करके। और सूख शनिचर भूतनी चुड़ैले जितनी थी, एक पतले सांप को उठाया, तुम बढ़िया लगा, और उठा करके सीधे मुकुट में ऐसे एक लपेटा, नागिन की ऐसे निकली हुई है फन। अच्छा बोले एक मिनट रुको, और भी हैं, और पतले पतले सांप उठाया और उनको भी उठा करके सीधे इधर लगाया। मतलब ऐसे मुकुट बना दिया बड़ा ऊंचा लंबा लंबा, सारे सांप सब नागिन डांस कर रहे हैं। आप लोग आज बैठे नहीं